झारखंड की राजधानी रांची में चल रहे छात्रों का आंदोलन अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। छात्रों के प्रतिनिधि मंडल और झारखंड सरकार के बीच कई घंटे की बातचीत के बाद जो चीजें निकलकर सामने आई हैं, वो छात्रों के लिए थोड़ी राहत देने वाली हैं। छात्र डेलीगेशन में अंदर मौजूद सूत्रों के हवाले से खबर है कि सरकार जेपीएससी पीटी परीक्षा रद्द करने को तैयार है। सीआईडी और ईडी जांच के लिए भी सरकार तैयार हो गई है। जेएसएससी मामले में भी सीआईडी और ईडी जांच के लिए सहमति बन गई है, लेकिन सीबीआई जांच के लिए झारखंड सरकार तैयार नहीं है और छात्र सीबीआई जांच के लिए अड़े हुए हैं। कट ऑफ पर एज ग्रुप के लिए बात नहीं बन पाई है। टीडीपीएल ने जो परीक्षाएं करवाई उसकी जांच होगी, इस बात पर भी सहमति बन गई है। साथ ही 90 दिनों में चार्जशीट की बात भी मान ली गई है, लेकिन आरोपी अभय तिवारी ने जितने एग्जाम दिए हैं उन्हें रद्द करने पर सहमति नहीं बनी। और अब झारखंड सरकार ने छात्रों की समस्याएं जानने के लिए एक नए पोर्टल की शुरुआत की है। सीएम हेमंत सोरेन ने खुद सोशल मीडिया के जरिए इस बात की जानकारी दी। सीएम सोरेन ने लिखा कि परीक्षा प्रणाली में क्या क्या कमी दिखाई देती है, छात्र सीधे तौर पर हमें बताएं। लेकिन इन वादों और आश्वासनों के बावजूद छात्रों का आंदोलन जारी है। रांची का ये जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम, इन तस्वीरों को गौर से देखिए। कहीं छात्र जमीन पर बैठे हैं, कहीं हाथ में तख्तियां हैं, कहीं नारे हैं और कहीं वो चेहरे हैं जिन पर पढ़ाई के वर्षों की थकान साफ दिखाई देती है। झारखंड लोक सेवा आयोग और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर छात्रों का आंदोलन लगातार जारी है। आंदोलनकारियों का आरोप है कि परीक्षा और नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर उनकी शिकायतों का समाधान नहीं हुआ और अब आंदोलन भूख हड़ताल तक पहुंच चुका है। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में भूख हड़ताल कर रहे छात्र प्रदर्शनकारियों की मेडिकल टीम ने जांच की। रिपोर्ट के मुताबिक भूख हड़ताल कर रहे छात्रों में कुछ की तबीयत बिगड़ी है और एक छात्र को अस्पताल तक ले जाना पड़ा। यानी मामला अब सिर्फ कागज, परीक्षा और रिजल्ट का नहीं है, मामला छात्रों की सेहत तक पहुंच चुका है। दो तरह की बात है, एक तो कि जब सीरियस कंडीशन होगा इनको बिना कहे हम ले जाएंगे, और दूसरा जो कंडीशन अभी है प्रेजेंट में, इस हिसाब से इसे नॉर्मल पेशेंट को भर्ती होना चाहिए, परंतु ये अभी जाना नहीं चाहते, तो लिहाजा हम लोग सारा मेडिकल ट्रीटमेंट यहीं पर करके देंगे। जब इनके समझ से बाहर हो जाएगा तो फिर ले जाएंगे हम लोग। डॉक्टरों की ये बात सुनने में सामान्य लग सकती है, लेकिन भूख हड़ताल पर बैठे उस छात्र के लिए जिसने नौकरी की उम्मीद में वर्षों पढ़ाई की, हर गुजरता दिन उसके शरीर पर नहीं उसके भविष्य पर भी भारी पड़ रहा है। छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो की लंबी भूख हड़ताल ने आंदोलन की गंभीरता और बढ़ा दी है। उनकी तबीयत बिगड़ने की रिपोर्ट सामने आई है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि प्रशासन आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। रात को डॉक्टर की टीम बार बार आ रही थी। रात को देवेंद्र नाथ महतो जी को भी उठाने की कोशिश की गई और प्रशासन की जिस तरह से रवैया देखा जा रहा है, तो कहीं न कहीं देवेंद्र नाथ महतो देवेंद्र दादा को उन लोग उठाना चाहता है, और जैसा मुझे लगता है कि वो लोग उठा करके चाहता है कि इस आंदोलन को देवेंद्र बाबू जब उठ जाएंगे तो उनको हॉस्पिटल ले जाकर किसी तरह दिस दैट जैसे सोनम वांगचुक जी को किए वैसे करके फिर हम इस आंदोलन को दबाएंगे। लेकिन अब इस आंदोलन की तस्वीर बदल रही है। जो आंदोलन शुरू हुआ था छात्रों के सवाल से, उसके मंच पर अब नेता पहुंच रहे हैं। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के विधायक जयराम महतो छात्रों के समर्थन में अनशन पर बैठे और उन्होंने सीधे सीधे भर्ती प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। हमें लग रहा है सरकार को मालूम है कि दोषी कौन कौन होंगे, क्योंकि ये छोटा मोटा मैटर है नहीं। 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख एक सीट के लिए पैसा लिया जा रहा है, सीटों को लाखों रुपए में बेचा जा रहा है। तो हमें लगता है कि मामूली सा अधिकारी या फिर मामूली सा आदमी उन पैसों को पचा पाएगा। उसमें बड़े लोग हैं, बड़े बागड़ बिल्ले हैं, और वे लोग कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे से बाहर आ जाएंगे। इस बात का सरकार को डर है। जयराम महतो के आरोप बेहद गंभीर हैं, लेकिन ध्यान रहे
सीट बेचने और भ्रष्टाचार के ये आरोप अभी आरोप हैं, साबित तथ्य नहीं। और यही वो बिंदु है जहां छात्र आंदोलन सियासत के केंद्र में पहुंच जाता है, क्योंकि बेरोजगारी का सवाल, भर्ती परीक्षा का सवाल, पेपर लीक का सवाल, नियुक्तियों में पारदर्शिता का सवाल, ये सारे सवाल सीधे वोट की राजनीति से जुड़े हुए हैं। यही वजह है कि अब सत्ता और विपक्ष दोनों इस आंदोलन के आसपास दिखाई दे रहे हैं। सरकार के साथ छात्रों की बातचीत के कई दौर हो चुके हैं। छात्रों की मांग है कि उनकी शिकायतों का गंभीर और निर्णायक समाधान हो। वहीं सरकार की ओर से संवाद जारी रखने की बात कही जा रही है। लेकिन सोरेन सरकार में शामिल कांग्रेस के ही एक नेता कह रहे हैं कि छात्रों की समस्या का जल्द से जल्द समाधान होना चाहिए, तो दूसरे का कहना है कि हमारी सरकार छात्रों को लेकर संवेदनशील है। क्योंकि 15 दिनों से छात्र बैठे हैं और 2 दिन से लगातार बातचीत चल रही है, आज तीसरा दिन है, तो समाधान तो निकालना चाहिए। 1 महीने से जब जंतर मंतर पे छात्र आंदोलन कर रहे थे, तो एक भी केंद्र सरकार का नुमाइंदा उनसे बात करने तक नहीं आया। यहां तक कि उनके ऊपर लाठी चला दी गई, पैलेट गन का इस्तेमाल हो गया। लेकिन ये हमारी संवेदनशीलता है, हमारी सरकार की संवेदनशीलता है कि हम छात्रों के साथ बात कर रहे हैं। लेकिन सवाल है, बातचीत कब तक? क्योंकि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाला युवा पहले परीक्षा का इंतजार करता है, फिर रिजल्ट का, फिर नियुक्ति का, और अगर हर पड़ाव पर उसे आंदोलन करना पड़े तो उसकी उम्र नौकरी की तैयारी में बीतती है, नौकरी के इंतजार में बीतती है और आखिरकार राजनीति के आरोप प्रत्यारोप में बीत जाती है। और यहीं से निकलता है इस पूरे आंदोलन का सबसे बड़ा सवाल। क्या भारत के युवाओं का भविष्य राजनीति के चक्रव्यूह में फंस गया है? झारखंड इसका एक उदाहरण है, लेकिन सवाल सिर्फ झारखंड का नहीं, देश के अलग अलग हिस्सों में प्रतियोगी परीक्षाओं, भर्ती प्रक्रियाओं, पेपर लीक, रिजल्ट और नियुक्ति को लेकर युवा सवाल उठाते रहे हैं। हर बार एक छात्र, एक सीट, एक परीक्षा, एक रिजल्ट, लेकिन इन सब के पीछे कहानी एक ही है। नौकरी पाने के लिए युवाओं को आखिर कितनी परीक्षा देनी होगी? झारखंड के परीक्षाओं को लेकर, झारखंड में नौकरियों को लेकर ये आम तौर पर लोग मानने लगे हैं कि यहाँ मेहनत परिश्रम से नौकरियां नहीं मिलती हैं, पैसे दीजिए मुंहमांगी नौकरियां आपको मिल जाएंगी। राजीव रंजन का बयान भी एक राजनीतिक आरोप है, लेकिन इस बयान से उस अविश्वास का पता चलता है जो भर्ती व्यवस्था को लेकर पैदा हो रहा है। क्योंकि प्रतियोगी परीक्षा सिर्फ परीक्षा नहीं होती, उसके पीछे एक परिवार होता है, माँ बाप की उम्मीद होती है, किसी छोटे शहर का किराए का कमरा होता है, सुबह से रात तक पढ़ाई होती है, कोचिंग की फीस होती है और कई सालों का इंतजार होता है। एक पेपर, एक रिजल्ट, एक नियुक्ति और इन सब के साथ जुड़ा होता है एक परिवार का भविष्य। अब इस आंदोलन में बीजेपी की भी एंट्री हो चुकी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू और केंद्रीय मंत्री संजय सेठ के नेतृत्व में बीजेपी का प्रतिनिधि मंडल प्रदर्शनकारी छात्रों से मिलने पहुंचा। कि जिस प्रकार से आने के बाद जो बच्चों का दृश्य दिखा, जो बच्चों के आंखों से आंसू निकल रहे हैं, ये अनशनकारी बच्चों का आंसू नहीं है, झारखंड के करोड़ों छात्रों का आंसू है, झारखंड के करोड़ों लोगों का आंसू है। इस आंसू की कीमत हेमंत जी की सरकार को चुकाना पड़ेगा। बीजेपी ने सरकार पर छात्रों के आंदोलन को दबाने का आरोप लगाया है। बीजेपी नेता प्रतुल शाहदेव ने दावा किया कि आंदोलन को कमजोर करने के लिए पैलेट गन से लैस पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है और यही तस्वीर राजनीति का दूसरा चेहरा दिखाती है। छात्रों के सवाल अब सरकार बनाम विपक्ष की लड़ाई का हिस्सा बनते जा रहे हैं। राजधानी रांची की सड़कों में पैलेट गन से तैनात सुरक्षा कर्मियों का उन्होंने डेपुटेशन किया। ये तस्वीरें हैं आज की, जिसमें पुलिसकर्मी पैलेट गन के साथ जो है वो रांची की सड़कों पर
वो घूमते नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, क्या यहाँ SC, ST, OBC बच्चे जो ज्यादातर संख्या में धरने पर बैठे हैं, उनको खौफ आप दिखा रहे हैं? वहीं छात्रों के विरोध प्रदर्शन पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी आज चुप्पी तोड़ी और कहा कि नौजवान हमारी सरकार की गतिविधियों की वजह से ही हिम्मत जुटा पाए हैं कि आंदोलन करें और हक अधिकार मांगे, क्योंकि हमने चोरी पकड़ ली है। राज्य में हमारे कुछ युवा नौजवान छात्र छात्राएं अपनी कुछ मांगों को लेकर के प्रदर्शन में है, धरना में है। और उनके साथ बिल्कुल खुले तौर पर सरकार उनकी बातों को सुन भी रही है। और आज अब यह मामला अदालत तक भी पहुंच चुका है। जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किए जाने की बात सामने आई है। यानी आंदोलन सड़क से संवाद तक, संवाद से राजनीति तक और अब अदालत तक पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कुल 4 मांगे की गई है। सबसे पहली मांग, जेपीएससी परीक्षा रद्द कर दोबारा कराई जाए, मामले की सीबीआई जांच कराई जाए। तीसरी मांग, रिटायर्ड जजों की अध्यक्षता में एक स्वतंत्र समिति गठित हो। और चौथी मांग, सभी जरूरी दस्तावेज, ओएमआर शीट और सीसीटीवी सुरक्षित रखे जाएं और पूरी प्रक्रिया का ऑडिट कराया जाए। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे महत्वपूर्ण किरदार कौन है? सरकार, विपक्ष, राजनीतिक दल या वो छात्र जो सुबह उठकर किताब खोलता है और रात तक नौकरी का सपना देखता है? राजनीति करने के लिए सबके पास अपने अपने तर्क हैं। सरकार के पास अपना पक्ष है, विपक्ष के पास अपने आरोप हैं, राजनेताओं के पास अपने बयान हैं, लेकिन छात्र के पास क्या है? एक एडमिट कार्ड, एक रोल नंबर, एक रिजल्ट और उम्मीद। उम्मीद की सिस्टम निष्पक्ष होगा, उम्मीद की परीक्षा ईमानदार होगी, उम्मीद की सीट योग्यता से मिलेगी, उम्मीद की सालों की मेहनत का फल मिलेगा। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में अभी आंदोलन जारी है, सरकार से बातचीत जारी है, राजनीतिक बयान जारी है, विधानसभा घेराव की तैयारी है, अदालत का दरवाजा खटखटाया जा चुका है और छात्र अब भी इंतजार कर रहे हैं एक फैसले का जो सिर्फ आज का आंदोलन खत्म न करे, बल्कि आने वाले समय में भर्ती परीक्षाओं पर भरोसा भी वापस लाए। एक तरफ सत्ता की राजनीति है, दूसरी तरफ विपक्ष की राजनीति है, बीच में खड़ा है छात्र, उसके हाथ में किताब है, आंखों में नौकरी का सपना है और सामने राजनीति का चक्रव्यूह। सवाल यह है कि इस चक्रव्यूह से छात्र बाहर निकलेगा या फिर देश के लाखों नौजवानों का भविष्य इसी चक्रव्यूह में उलझा रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।